एसआईआर के ताल्लुक से हम लोग ना काफ़ी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे। गुजरात में जो हुआ मामला, एमपी में जो हुआ है, बिहार में जो हुआ है और बंगाल में जो हुआ है, ये सब हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए। जो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा डर था और आवाम इससे ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक पैनिक होते जा रही है और गलतियों पे गलती करते जा रही है। गुज़िश्ता दिनों भी आपने अपने मालेगांव शहर में देखा है कि जन्म दाखिले के मामले में लोगों की लापरवाही से आज वो लोग सजा भुगत रहे हैं। इसी के साथ अगर आप बात करें कि लाड़की बहन योजना जो चलाई गई थी हुकूमत की जानिब से, इसमें भी बहुत सारे लोगों के जो टेक्निकल दुश्वारी और टेक्निकल गलती की वजह से आज वो लोग लाभ से महरूम है। उनको जो वेतन मिलना चाहिए तो उससे महरूम हो, सिर्फ ये टेक्निकल दुश्वारी और टेक्निकल गलती की वजह से हुआ है। और बहुत सारे लोग जो है ना मिसगाइड और मिसकम्युनिकेट बहुत ज्यादा कर रहे थे कि ऐसा होगा तो ये होगा। और कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज चल रही है कि एसआईआर में हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, हमको देश से बाहर कर दिया जाएगा, हमको एनआरसी एक तरीके का। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एनआरसी वगैरह नहीं है, सिर्फ इसमें वोटर आईडी कार्ड को दुरुस्त किया जा रहा है। और हमने ये जो प्रोग्राम रखने का जो मेन मकसद था हमारा, तो पिछले दिनों में हमने जब किया ना गुजरात वगैरह के ताल्लुक से, तो मैं देखा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो एक बैकएंड में जो सपोर्ट होना चाहिए, तो सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है किसी चीज को। तो अल्ताफ जो रिश्ते मेरे भतीजे भी लगते हैं, मैं इनसे बात किया, जिक्र किया कि अल्ताफ अपने को ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। तो अल्ताफ बोले सर मैं इस टॉपिक से ही आपसे मिलना चाहता हूँ। इत्तेफाक बोले हम दोनों का एक साथ मतलब मुलाकात होगी, बोलते ना बात टकरा जाती है, तो दोनों का वही मामला हुआ। तो अल्ताफ ने बिस्मिल्लाह की और आज का इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया और पूरे आगे के तक की पूरी रहनुमाई करने के लिए बोले मैं रहूँगा, जो बाहर का जो आपको सपोर्ट लगेगा, क्योंकि काम करने के पीछे जो बैकएंड से जो सपोर्ट रहता है ना, हम तो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो हम टेक्निकल चीजें कर लेंगे, बाकी जो हमको आवाम का जो सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए जो पीछे का जो सपोर्ट रहता है ना, सहारा जिसको बोलना चाहिए, तो अल्ताफ ने वो सपोर्ट दिया और वो सपोर्ट से आज मैं इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए वो किया कि हाँ चलो ठीक है हम करते हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम यहाँ से आवाम की थोड़ी खिदमत करें और आवाम को सही तरीके से गाइडेंस करें। क्योंकि आप देखो जो हेल्पलाइन सेंटर चलाए जा रहे हैं एसआईआर के नाम पे, तो उस वहाँ पे ज्यादातर लोगों को 2002 की यादी वगैरह तो दी जाएगी, मगर आज का जो दिन है, आज का जो दिन है, हमारी जो शॉपिंग है यहाँ पे जो ऑनलाइन काम करते हैं, इत्तेफाक बोलना चाहिए कि हमारा कुछ ऐसा मकसद भी नहीं था। इत्तेफाक से आज इसको 10 साल पूरा हो गया। 10 साल पहले हमने ये शॉपिंग लिए थे और यहीं से 10 साल पहले हमने प्रोग्राम को शुरू किए थे 2016 से। आज देखिए 2026 का वक्त आ गया, मतलब गुमान नहीं था कि ये चीज़ हो गई और ये भी एक इत्तेफाक है और ये प्रोग्राम भी हुआ है। तो इसके लिए मैं अल्ताफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने वक्त दिया और हमें इजाज़त दी, उनके गाइडेंस के अंदर हमें सेंटर चलाने की और उनका जो सॉफ्टवेयर बनाए गए, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आवाम की मदद करेंगे। अभी एसआईआर अप्रैल में होने वाला है, लेकिन उससे पहले आवाम को क्या एहतियाती तदाबीर करके रखना चाहिए? देखिए अप्रैल में तो एसआईआर होने वाला है, अभी तो हमारे पास तो 15 दिन, अभी रमजान नहीं चला जाएगा। और रमजान के जो हमारे पास जो लोग रहते हैं कि जो बोलना चाहिए आवामी काम की जो गफलत बरतते हैं, इसमें आम दिनों में इतनी गफलत रहती है, तो रमजान में तो और ज्यादा लोग उससे गाफिल हो जाते हैं, बोलते नहीं ये चीजें पूरा वक्त कुछ जैसे गैर जरूरी घूमना, बाजारों में इधर उधर वक्त जाया करना, बहुत ज्यादा होटलों पे बैठना रात के समय में, ये सब चीज में वक्त जाया करते। तो हम यहाँ पे प्री प्रिपरेशन किसी भी चीज का, अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, कोई खेल खेलने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में अगर हमको कुछ करना है तो उसके लिए बहुत पहले हमको तैयारी करना पड़ती है। तो हम ऐसा समझ लीजिए कि हम ये तैयारी कर रहे हैं एसआईआर से आने से पहले। तो जो एसआईआर होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में, जब अप्रैल का जैसे बताया जा रहा है कि एक अंदाज लगाया जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में, या 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, तो आवाम से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग सबसे पहले 2002 की यादी में अपना नाम तलाश करके वो रिकॉर्ड को आपके पास महफूज कर लीजिए। नाम तलाश करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आना है? देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर आप लोग 1994 और 1995 में जो शनाख्ती कार्ड दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अगर वो कार्ड के बेस पे अगर आप लोग डॉक्यूमेंट लाते हैं, वो डॉक्यूमेंट में लाते हैं, तो उससे बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि उसमें पीछे वार्ड नंबर दिया हुआ है, उसमें घर नंबर भी दिया और इपिक नंबर भी, 3 चीजें एक जगह हमें देखने को मिल जाती है। और सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम लोग, और नाम से बहुत ज्यादा एक कॉमन नेम के बहुत सारे लोग हैं, उसमें दिक्कत होगी। अगर आप लोग कार्ड लाते तो आसानी से मिल जाएगा आपको। सर, कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि कार्ड होने के बावजूद भी उन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं ये केस देखा हूँ ना, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में ऐसे लोग हैं जो हिजरत करते थे, मकान एक मकान से दूसरे मकान में चले जाते थे, किराए का मकान रहता है कभी इधर कभी उधर, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हम 2002 के समय में कहाँ पे थे, कौन से इलाके में थे और वो घर नंबर कितना है, तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगा आपको। सर, बाई चांस उनका नाम डिलीट हो गया 2002 की यादी से, तो क्या उनको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? नहीं, फ्यूचर में तो उनको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ कैटेगरी दी गई है, 4 कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल जो राज्यों में इलेक्शन अपना एसआईआर हुआ है उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई थी, चारों कैटेगरी के बेस पे उसको रखा गया है। अगर आप लोग को 1987 के समय में जन्म हुआ हिंदुस्तान में, उससे पहले अगर आप जन्मे हो हिंदुस्तान में कहीं भी, तो उसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ, मतलब आपका जन्म प्रूफ देना होगा जिससे साबित हो। इसमें आप कुछ जन्म दाखिला कंपलसरी नहीं है, आपके पास स्कूल का एलसी भी आप दे सकते हो, या कोई और डॉक्यूमेंट पॉलिसी वगैरह आपका होगा, एलआईसी पॉलिसी होता है, या फिर आपका कोई मकान उस वक्त आपके नाम में होगा या आपके पेरेंट्स के नाम, तो वो सबूत भी आप दे के अपना एसआईआर में नाम दाखिल करवा सकते हैं। सर, बहुत सारे लोगों का नाम एसआईआर की 2002 की लिस्ट है उसमें नहीं है या नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार रखना चाहिए? डॉक्यूमेंट में तो बहुत ज्यादा नहीं, आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है, स्कूल का एलसी हो सकता है आप लोगों के पास मौजूद होगा। जिन लोगों के पास स्कूल का एलसी नहीं है तो उसका रहवासी प्रूफ होगा, कितने सालों से आप उस मकान पे रह रहे हो,
तो आपके पास कुछ गवर्नमेंट का प्रूफ चाहिए। आप लोगों के पास जो प्रूफ है वो नहीं चलेगा, आपके पास गवर्नमेंट का प्रूफ चाहिए। जैसे LIC वगैरह की पॉलिसी होती है, पोस्ट ऑफिस का कोई अकाउंट होगा या पासपोर्ट बना होगा किसी के पास में, या फिर अगर आप लोगों का रहवासी दाखिला उस टाइम का होगा, या कितने सालों से आप उस मकान में रह रहे हो, उस मकान का नोटरी होगा आपका, या फिर आपने किराए के मकान में होगा तो कुछ एग्रीमेंट किया होगा, तो ये सब चीजें आपको काम आएगी। गवर्नमेंट का जो शनाख्ती कार्ड है उसमें अगर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। हाँ, इसमें देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम चलाया जाएगा SIR का, ये पूरा AI बेस्ड होगा, और इसको डेटा एनालिसिस जो करने वाला AI करने वाला है। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में तो बिहार में भी लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम बाहर कर दिया गया था। तो ये सिर्फ AI की स्पेलिंग मिस्टेक से होता है। जैसे हम लोग मोहम्मद, बहुत सारे लोग डबल M से लिखते हैं, कोई O लगाते हैं, कोई U लगाता है, तो ये भी अगर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक भी अगर है तो उसको SIR की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको एविडेंस देना होगा कि ये हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि स्पेलिंग मिस्टेक को कंसिडर किया जाए। इसके लिए कोई फीस? अभी हम जो आपको रिकॉर्ड वगैरह निकाल के देंगे 2002 का, तो हम एक फीस अभी नहीं करेंगे, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेंगे आपको 2002 की यादी में से नाम वगैरह तलाश करके देने का। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पर उसका PDF चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम सोशल मीडिया डेस्क भी बनाने वाले, जैसे कि अभी हमारी प्रोग्राम के उद्घाटन के बाद शेख आसिफ साहब से बात हुई है, तो मालेगांव में जो VLE है, बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑनलाइन, तो हम उनकी यूनियन है, मैं उस यूनियन में एक मेंबर की हैसियत भी रखता हूँ, और हमारे काफी लोग भी है। पिछले दिनों हमने बहुत सारे लोग ने काम भी किए है, जन्म दाखिले के मामले में बहुत लोगों को सपोर्ट किए थे, और पिछले दिनों में जो NRC का जो मुद्दा उठा था उस टाइम भी, तो हम ये उनसे एक मीटिंग करके ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे सभी VLE से कि आप लोग भी काम शुरू करिए, और फिर सभी लीला करिए। नाम देखने में इतना ज्यादा आपको चार्ज लगने की जरूरत नहीं है। एक प्रिंट आउट का जो नॉमिनल खर्च होता है 5-7 रुपए, तो उतना अगर हम बियर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बाकी जो डॉक्यूमेंट का जो करेक्शन वगैरह रहता है, तो डॉक्यूमेंट के करेक्शन के लिए आप लोग किसी से भी रुजू करके, वकील के थ्रू, या मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँ तो जिसको ज्यादा नॉलेज है, मालूमात है, आप लोग उससे अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करवाइए। आप किसी और से डॉक्यूमेंट वगैरह दुरुस्त करवाते हो, दिक्कत का ज्यादा सामना करना पड़ेगा आपको। नेम जो चेंज हुआ उसके लिए गैजेट आवश्यकता है, जरूरत है? गैजेट अगर करवा लेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रूफ है गैजेट। और दूसरे कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक के है तो उसके लिए आप स्पेलिंग दुरुस्त कर लीजिए, अगर स्पेलिंग होती है इजीली। अगर बहुत ज्यादा चेंजेस है LC में और आधार कार्ड वगैरह में चेंजेस करना मुश्किल है, तो आप गैजेट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें एक सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कतों का सामना लड़कियों को करना पड़ेगा जिनकी शादी हुई है। SIR में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आएगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स का प्रूफ मांगा जाएगा यहाँ पे। अगर उनका नाम नहीं है तो उनके सरपरस्तों का मांगा जाएगा, वालिद या वालदा का, या उनके भाई वगैरह का अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो मांगा जाएगा। तो यहाँ पे उन सभी बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस जिले से आपका, जहाँ से आप आए हो, जहाँ बोलना चाहिए आपका मायका है, तो आप लोग वहां से अपना रिकॉर्ड मंगा कर रख लीजिए, क्योंकि SIR में आपका रिकॉर्ड वहां से मांगा जाएगा। आपके शोहर से या आपके ससुराल का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको काम नहीं आएगा। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट काम पे आएगा, आपके शोहर के साथ आपका अगर निकाह हुआ है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट, आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और लीगल जो ऑथोराइज सेंटर है मैरिज सेट के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ऑथोराइज किया है, या काजी शहर के जो है, तो आप उसी मैरिज सर्टिफिकेट को कंसिडर करिए। बहुत सारे जो PDF वगैरह के फॉर्म में ये आपको बना के दे रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको काबिल कबूल नहीं रहेगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपका पैसा जाएगा। या तो फिर तहसील से या कोर्ट से आप एक स्टम्प पेपर पे भी एफिडेविट कर सकते हैं, मैरिज एफिडेविट होता है, कोर्ट से भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको काम में आएगा। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आप लोग बना लीजिए अगर आपका कुछ रेफरेंस जोड़ता है तो।